हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट 10 लाइन करके मैं डिस्कशन करूँगी इस पोएम का। एंड इस पोएम का नाम है पोएट लवर बर्ड वाचर। सो पोएट का नाम है निसम एजिक्वेल और ये फर्स्ट 10 लाइन्स में डिस्कशन करूँगी। सो लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सो जो फर्स्ट लाइन है, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। तो हर एक लाइन में एक मेन वर्ड होता है, तो इस लाइन में है पेस। पेस मतलब होता है कि जितना स्पीडली या फोर्सफुल करते हैं। तो मैं इस लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी, तो एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाइन्स को रीड आउट कर लेते हैं। To force the pace and never to be still is not the way of those who study birds or women. The best poet fit for words. The hunt is not an exercise of will, but patient love relaxing on a hill. To note the movement of a timid wing until the one who knows that sea is love no longer wait but risks surrendering. In this the poet find his moral proved who never spoke before his spirit moved. तो यहाँ पे जो हम लोगों को बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जैसे फर्स्ट में है पेस, सेकंड में है स्टडी। स्टडी यहाँ पे करना पड़ रहा है, स्टडी का मीनिंग भी ऑब्जर्व केयरफुली। एंड थर्ड में जो हम लोगों को फोकस देना होगा, जो थर्ड लाइन है इस पोएम का, जो वेट। वेट एक मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो सजेस्ट करता है कि कोई भी चीज़ के लिए हमें बेस्ट चीज़ पाने के लिए वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हंट। हंट से हम लोग समझते हैं कि कुछ चीज़ को सर्च करना फॉर, बट इस पोएम में सर्च हो रहा है फॉर इंस्पिरेशन एंड लव। एंड नेक्स्ट जो वर्ड होगा फिफ्थ में, पेशेंट। पेशेंट मतलब कामनेस, शांति। एंड नेक्स्ट जो हम लोगों का सिक्स्थ लाइन है, इसमें हम लोगों को जो फोकस देना होगा वो है मूवमेंट। मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है जो मूवमेंट सजेस्ट करता है कोई भी चीज़ के लिए चेंजेस होने लगते हैं। एंड सेवेंथ में लव्ड। एट में सरेंडरिंग। सरेंडरिंग मतलब किसी चीज़ को गिव करना, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप और लव के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। नाइन्थ और टेंथ यहाँ इस लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मोरल और स्पिरिट। मोरल मतलब लेसन न्यू मिलेगा यहाँ पर, एंड लास्ट स्पिरिट। तो मैं लाइन बाय लाइन सभी चीज़ को आराम से डिस्कशन करूँगी। एंड स्पिरिट वर्ड सजेस्ट करता है इंटरनल इंस्पिरेशन इन इमोशन। सो फर्स्ट लाइन है टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। हर एक लाइन यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगी ब्रीफली ताकि समझ में आए इस पोएम, और ये पोएम बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पोएम भी है। सो रसिंग मतलब फोर्सफुल द पेस मतलब रसिंग करना किसी भी चीज़ को। अगर कोई इंसान अगर इम्पेशेंट हो जाएगा तो वो अच्छे से एब्जर्व नहीं कर पाएगा, ये चाहे नेचर हो या रिलेशनशिप, वो एब्जॉर्व अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो हमेशा जब भी कोई चीज़ हो तो रशिंग नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा अप्रोच भी नहीं है, इट डजेंट अ गुड अप्रोच। सो अगर कोई भी चीज़ को अगर गुड बनाना है तो हम लोगों को हमेशा ही एब्जॉर्व करना पड़ेगा। नेचर हुआ या रिलेशनशिप, तो उसको हम लोगों को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। सो ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो लाइंस है, एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला गया है कि इस लाइन से अगर मेन आइडिया अगर हम लोग सोचेंगे, इस लाइन में जो मेन आइडिया है वो है कि डू नॉट रश, मतलब जल्दी हमेशा अच्छे से स्पीडली रशिंग नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। हम लोगों को टायर्ड नहीं होना चाहिए। हम लोगों को या अगर मैं टायर्ड भी अगर हम लोग हो जाएंगे तो वो हम लोगों के लिए हेल्पफुल तो बिल्कुल नहीं रहेगा। सो रशिंग इज एंड हेल्पफुल। सो नेक्स्ट है कि इस लाइन के बारे में और मैं अप्रोच ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई भी चीज़ के लिए अगर हम लोगों को राइट अप्रोच है तो वो है हम लोगों को ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मतलब फोकस करने पड़ेगा कोई भी वर्क को करने के लिए। सो कोई भी वर्क के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सो ये एक जो बात है हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा बिफोर डूइंग एनी वर्क। कोई भी वर्क को करने से पहले हम लोगों को हमेशा ये वर्ड को रशिंग नहीं करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। एंड इसीलिए जो ये लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है जो पोएम,
सो बोला जा रहा है कि हमेशा हरीडली नहीं करना चाहिए कोई काम, कोई चीज़ को फोर्स भी नहीं करना चाहिए। ये एक राइट वे नहीं है। कोई भी, या कोई नेचर हो, या पोइट्री लिखना हो, या रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, हमेशा पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ इट। एंड नेक्स्ट जो लाइन है हम लोगों का जो है, इज़ नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स। तो ये लाइन सजेस्ट करता है कि बर्ड वॉचर्स होता है वो लोग क्या करते हैं, अपना टाइम रखते हैं अपने पास, वॉच करते हैं, केयरफुली वॉच करते हैं। वो लोग बिल्कुल भी हरी नहीं होते, बिल्कुल भी हरी नहीं होते हैं। एंड केयरफुली वो ऑब्जर्व करते हैं, एंड दे वेट पेशेंटली। पेशेंटली वो लोग वेट करते हैं, पेशेंटली वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, जो बर्ड वॉचर होते हैं। सो जस्ट लाइक बर्ड वॉचर, पीपल इन लव टेक देयर टाइम टू नोटिस। तो इसी तरह जैसे बर्ड वॉचर को कंपेयर किया गया कि हमेशा बर्ड वॉचर की तरह ही अपना टाइम लेकर स्पेंड करना चाहिए। और वी शुड ऑल्सो बी पेशेंट एंड केयरफुल इन आवर ऑब्जर्वेशन। सो ये लाइन हमेशा जब भी रियलिटी में ये रिलेट करना, कोई भी काम के लिए पेशेंटली करना चाहिए, हरीड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और विथ केयर के साथ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। सो ये फर्स्ट टू लाइन से जो सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को कि बिल्कुल भी रश आउट नहीं करना चाहिए, पेशेंटली ऑब्जर्व करना चाहिए, और विथ केयर के तरह कभी इम्पेशेंट भी नहीं होना चाहिए, हरीड भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे जो बर्ड वॉचर है पेशेंटली वेट करता है, नोटिस करता है हर एक डिटेल्स को लेकर। सो नेक्स्ट ये जो थर्ड लाइन है, और वोमेन, वो चाहे बर्ड हो या रिलेशनशिप में कोई पीपल हो या पर्सन हो, पेशेंटली वेट करके देखना चाहिए कि क्या ऑब्जर्व है, क्या वो लोग उस डिटेल्स नोटिस कर रहे हैं, क्या केयरफुल रहना चाहिए, तभी कुछ गुड आउटकम आउटकम आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि द बेस्ट, सो जो बेस्ट पोएट है वेट करता है अपना वर्ड्स के लिए। इसलिए जब भी गुड पोएट है डज नॉट राइट वेन एवर दे वे, मतलब जब मन करे वो लोग तब नहीं लिखते हैं, दे वेट फॉर द राइट वर्ड एंड आइडियाज टू कम टू देयर माइंड। अच्छे अच्छे वर्ड्स आए उन लोगों के माइंड में, तभी वो लोगों का ब्यूटीफुल पोएट्री आ पाए। ठीक है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि इंस्पिरेशन नीड टाइम। सो वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, एंड इंस्पिरेशन नीड टाइम, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सो वोमेन, ये जो वर्ड है वोमेन रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप। एंड जिस तरह हम लोगों को वेट करना पड़ता है बर्ड को देखने के लिए, इसी तरह हम लोगों को पेशेंटली वेट करना चाहिए। एंड यहाँ पे बोला गया है पेशेंस इज़ अ की, मतलब पेशेंस को एज अ की रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ग्रेट पोएट होता है वेट करते हैं फॉर देयर इंस्पिरेशन नेचुरली रैदर देन फोर्सिंग इट। तो फोर्सिंग से बिल्कुल भी पोएम या पोएट या आइडियाज़ या वर्ड्स या रियल लव कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोगों को पेशेंटली वेट करना चाहिए, इंस्पिरेशन रियल होना चाहिए, एंड तभी हम लोगों को बहुत ब्यूटीफुल क्राफ्टिंग पोएट्री मिलेगा। सो नेक्स्ट जो लाइन है हम लोगों का जो ये, हंटिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल। तो ये एक जो लाइन है बहुत ही इजीली किसी के माइंड में रह सकता है कि हंटिंग, हंटिंग हम लोग आराम से समझते हैं कि हंटिंग क्या होता है। हंटिंग जैसे मैंने फर्स्ट जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो था मैंने डिस्कस किया था, हंटिंग मतलब होता है सर्च। यहाँ पे सर्च हो रहा है फॉर इंस्पिरेशन, आइडियाज़, लव, क्रिएटिविटी एंड बहुत कुछ। लेकिन इस पोएम में हम लोग धीरे धीरे सभी कुछ जानेंगे। एंड अगर देखा जाए, अगर सिंपल वे में, अगर इस लाइन को द हंटिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ फिल्थ, इसको अगर इजी वे में अगर देखेंगे तो क्राफ्टिंग पोएट्री इज़ नॉट अबाउट अ शेयर डिटर्मिनेशन। इतना आसानी से कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकता, इसीलिए हमेशा सर्चिंग करना चाहिए पेशेंसली। और कुछ भी अगर लव फाइंड करना है, क्रिएटिव आइडियाज़ फाइंड करना है, तो ये नहीं कि गुस्से से एग्रेसिव होकर कुछ भी कर दे, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अबाउट बीइंग अ पेशेंट और ओपन, और मतलब नेचुरल वे में आएगा, ओपन रहेगा तो और ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सो love and creativity are not forced, love and creativity are not forced,
एंड नेक्स्ट है कि जो हंट हंट, जैसे मैंने ये जो वर्ड डिस्कस करना चाहती हूँ बार बार, कि जो ये हंट वर्ड है सिंबलाइज कर रहा है कि अगर जो भी इंस्पिरेशन है फॉर द लव और क्रिएटिविटी, जो भी हम लोगों को चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, हंट करना चाहते हैं, तो ये जेन्युइनली कम करना चाहिए। एंड ये एक ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज अपना मन मुताबिक जो करे वो वैसे ही ऑटोमेटिक आइडियाज़ आ जाएगा, इतना इजीली नहीं हो पाएगा, हम लोगों को पेशेंटली वेट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ लाइन। जो फिफ्थ लाइन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, दिस इज़ द फिफ्थ लाइन। बट द पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन ए हील। तो पेशेंट लव क्या है, रिलैक्स कर रहा है हील हील पर। मतलब जो लव है, लव को चाहिए क्या, ट्रैंक्विलिटी, इजी स्पेस चाहिए, ताकि वो आराम से एब्जर्व कर पाए नेचर को एब्जर्व कर पाए। एंड इट इज़ अबाउट अ जेंटल रिलैक्स्ड अप्रोच, लविंग टू ऑब्जर्वेशन। मतलब एक आराम से कम लव को कमलिंगली वेट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबलाइज कर, अगर इमेजरी या सिंबल के एज इट इज़ में देखा जाए तो दो चीज़ है, बर्ड्स एंड हील को ब्यूटीफुल वे में सिंबलाइज किया है इस पोएम के लिए। एंड कान लव, जो फिफ्थ लाइन है हम लोगों का, ये फिफ्थ लाइन कान लव बताता है। तो यहाँ पे सजेशन लव एंड क्रिएटिंग पोएट सबके लिए ही अच्छे तरह से डिस्कशन किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है पोएम में। एंड यहाँ पे बोला गया है कि लव शुड फील इजी, लव को इजी वे में लेना चाहिए, रिलैक्स्ड वे में लेना चाहिए। और ये क्या होता है, अगर तुम रिलैक्स्ड और इजी वे में, अगर सम पर्सन विल फील इट एज ए रिलैक्सिंग वे, देन ही और शी और द पोएट विल इंजॉय द पीसफुल मोमेंट ऑन अ हिल। मतलब अगर पीसफुल मोमेंट अगर रियलाइज़ करेगा, तो वो मोमेंट जो भी है इजी वे में जो लव वो फील कर पा रहा है, उसको वो ये सब बिल्कुल अच्छा लगेगा। और वो मोमेंट को, जो अच्छा मोमेंट है जो यहाँ पे रियलाइज़ किया जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है ऑन ए हील पर ये रिलैक्सिंग हो रहा है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हम लोगों का नेक्स्ट लाइन है ये। एंड सो दिस इज़ द सेवेंथ, नहीं सिक्स्थ लाइन है ये। तो सिक्स्थ लाइन को मैं अच्छे से डिस्कशन करूँगी। एंड इसमें क्या होता है कि नोटिस करना चाहिए छोटे से छोटे डिटेल्स को, जो डेलिकेट मूवमेंट हो रहा है। इफ़ यू आर पेशेंट यू कैन सी अ subtle sign of affection like delicate movement of being bird wings, subtle action lead to deeper connection। मतलब अगर कोई अच्छे से अगर वेट करके अच्छे से नोट डाउन करेगा तो हर एक मूवमेंट को इजीली नोटिस किया जाता है। एंड ये उतना टफ है भी नहीं, और यहाँ पे मेन वर्ड मुझे लगता है ये मूवमेंट है। एंड अगर फ्रॉम स्टार्टिंग से जो फोकस किया गया इस पॉइंट में, तो पेस का मीनिंग देख लेना सही रहेगा। स्टडीज़ का, यहाँ पे वोमेन का, वेट का, एंड हंट का, एंड रिलैक्सिंग का, फिर नेक्स्ट मूवमेंट का। एंड इसमें हमको मुझे लगता है ये लव का इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रोल, सरेंडरिंग का, मोरल का, नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है स्पिरिट का। ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो अगर माइंड में रहेगा तो रिकॉलिंग करने में, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि लाइन सब अगर उठा मतलब पुट करके दे देगा, तो आप लोग इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये पोएम से था, ये वर्ड को मतलब थिंक करके जाया जा सकता है। एंड एक चीज़ नोटिस करने का है कि इसमें देखो, जैसे कि स्टील है, व्हील है, हील है, एंड नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे है मूव्ड है, प्रूव्ड है, लव्ड है, विंग है। तो मैं जो लाइन डिस्कस कर रही थी कि मतलब अगर अगर छोटे से छोटे एक्शन को अगर डीपली थिंक किया गया, अगर छोटे से छोटे एक्शन को डीपली थिंक किया गया, तो ये डीपर कनेक्शन फॉर्म करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जो है सेवेंथ लाइन। एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड डिफरेंट थिंकिंग्स भी, और भी माइंड में क्रिएटिविटी जो पोएट ने दिखाया है इस छोटे से 10 टोटल 20 लाइन से। तो ये बहुत ही ईजी पोएम, उतना टफ पोएम नहीं है, बहुत आसानी से मतलब माइंड में रह सकता है। बहुत सारा पोएम होता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म रहता है एंड बहुत टफ होता है, लेकिन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। एंड
मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाइन को जो डिस्कस कर रही हूँ, तो हम लोगों का चल रहा है अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ 7th लाइन। एंड लेट डिस्कस आवर 7th लाइन, जो बहुत ही इजी है। व्हेन समवन रियलाइजेज दे आर ट्रूली लव्ड, ये जो लाइन है कि अनटिल द वन हु नोज दैट सी इज लव्ड, अगर जब तक नहीं जानता कि वो लव्ड है, समवन लव्ड, सी लव्ड, मतलब कि व्हेन समवन रियलाइजेज दैट दे आर ट्रूली लव्ड, इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर देम, सभी कुछ चेंज हो जाएगा। एंड इट चेंजेस हाउ दे रिस्पॉन्ड टू ईच अदर, जैसे रिस्पॉन्ड पहले करते थे तो रिस्पॉन्स में मतलब चेंजेस हो जाएगा। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ही रिलेटिंग थिंग है, रिलेट किया जा सकता है ये लाइन को। एंड दिस इज ऑल्सो द रियलिटी, अगर जो जिस अगर पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द बिहेवियर इफ समवन रियलाइजेज दैट व्हाट इज और ही और शी गेट ट्रूली लव्ड। एंड मेन इसमें है कि अंडरस्टैंडिंग लव लीड्स टू ओपननेस ऑफ द माइंड, मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगा, अगर अंडरस्टैंडिंग अगर किसी का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ओपननेस भी हो जाएगा माइंड में, ओपनली एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। एंड दिस इज द मेन आइडिया ऑफ 7th लाइन, एंड इट रिप्रेजेंट द एसेंस ऑफ कनेक्शन इन रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग लव ब्रिंग सिक्योरिटी। अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइंड में। ओके, सो लव culminates in a रियलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन, तो म्यूचुअल अफेक्शन भी होने लगेगा। एंड बोले बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जेन्यून जो वो लोग जो पहले बिहेव करते थे वो चेंजेस भी हो जाएंगे उन लोगों का बिहेवियर में। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एट लाइन। एंड एट्थ लाइन को मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। सो नो लॉन्गर वेट बट रिस्क सरेंडरिंग। सो ऐसा बोला जाता है अगर एम्ब्रेस करना है लव को तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिस्क और यू हैव टू टेक अ चांस। ऑब्वियसली टेक करना पड़ेगा चांस, सही है कि गलत, लेकिन चांस लेना पड़ेगा। व्हेन सी नो सी इज लव्ड सी स्टॉप वेटिंग एंड ओपन हर, तो समझ में आने लगा कि ओपन हो जाएगा, पहले ही लाइन में डिस्कशन हो चुका है कि ओपनली एक्सप्रेस होने लगेगा लव। वंस दे फील सिक्योर इन दैट लव दे बिकम ब्रेव एनफ टू ओपन अप एंड दे शेयर देयर फीलिंग्स। द beloved start to take step forward toward वल्नरेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट होने लगेगा। दो तरीके से इस लाइन का मतलब है कि जो भी है अगर कोई भी चीज़ करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क सरेंडर करेगा ही करेगा। एंड इससे ये भी पता चलता है कि हम लोगों को दो वे में अगर मतलब ओपनली कॉन्फेशन होने लगेगा, और ये भी हो सकता है कि जो वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते ओपनली कन्फेशन अगर होगा तो वो ऑब्वियसली स्टेप टूवर्ड वल्नरेबिलिटी और जो भी चीज़ें रियलिटी एक्सेप्ट करना इजीली कोई भी चीज़ समझने लगेगा। सो लेट्स मूव टू द 9th लाइन ऑफ दिस पैरा। इन दिस द पोएट फाइंड मोरल प्रूव्ड, मतलब जो भी चीज़ है उन लोगों को लर्निंग लेसन मिलेगा। एंड जो पोएट है उसको पता चल जाएगा कि क्या सही है, क्या इम्पोर्टेंट लेसन वो ले सकता है। ये जो अनफोल्डिंग जो यहाँ पे बोला गया, जो अगर एक्सप्रेस करेगा तो बहुत सारे चीज़ें पता चलने लगेगा। एंड इस अनफोल्डिंग से क्या होगा कि जो भी पोएट रियलाइज़ करेगा ट्रूथ, अगर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो एक्सपीरियंस ऑफ लव और क्रिएटिविटी और पेशेंस के ऊपर डिपेंडेड है कि जो पोएट को मतलब क्या किस तरीके का लेसन मिलेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही लेसन मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है, चाहे पोएम हो या लव हो या कन्फेशन हो या क्रिएटिविटी, वेट करना पड़ेगा। और उससे वेटिंग करने से हम लोगों को अगर वेटिंग करेंगे तो अगर गुड मोरल लेसन भी मिलेगा, नेगेटिव लेसन भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन अ गुड टर्म और बैड टर्म, बट क्या इट विल बी, for me it will always a good term because whatever happen it is for good. सो नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट ये लाइन जो स्पैरा का है। एंड हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड, मतलब यहाँ पे बोला गया अगर अगर रियल एक्सप्रेशन आ गया तो ऑब्वियसली जो इंस्पायर्ड जो अच्छा इंस्पिरेशन है फीलिंग्स आर जेन्युइन निकलने लगेगा। एंड इसमें है कि ट्रू एक्सप्रेशन आने लगेगा। ट्रू पोएट कैन क्रिएट व्हेन दे फील डीपली इंस्पायर्ड आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, ट्रू पोइट्री आने लगेगा, ट्रू लव आने लगेगा अगर डीपली इंस्पायर्ड अगर कोई पर्सन हो जाएगा, अगर फुल ऑफ जो स्पिरिट अगर रियल में इंस्पायर्ड हो गया तो डीपली इंस्पिरेशन निकलेगा। एंड ट्रू and finally real communication in love writing come when someone feels deeply inspired, genuine or inner self is genuinely inspired.
एंड ये रहा 10th लाइन। एंड स्पिरिट ही मतलब होता है इंटरनल इंस्पिरेशन और इमोशन कम आउट करता है अगर गुड एक्सप्रेशन, ट्रू एक्सप्रेशन अगर मिलेगा तो। एंड ये था 10 लाइन का डिस्कशन, लाइन बाय लाइन। मैं मतलब वर्क तो मेहनत बहुत की हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो या कोई वर्ड्स हो जिसका मीनिंग जानना हो तो प्लीज़ मैसेज करना। एंड टेक्स्ट कर सकते हो, अपना कमेंट कर सकते हो यूट्यूब में। एंड यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी, वहाँ पे आप लोग टेक्स्ट कर लिए और आप लोग अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करना कि इस पोएम को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड या एंड लास्ट में मैं 10 लाइन्स को थोड़ा समराइज़ भी कर दूँ कि क्या बोला जा रहा है, क्या थीम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पेशेंसली वेट करना चाहिए इन फॉर्मिंग बोथ आर्ट एंड रिलेशनशिप, एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स द अंडरस्टैंडिंग और genuine connection. The poem teaches us the love, creativity require patience, observation, and a willingness to be a vulnerable. And last जो rushing leads to the missed opportunities, while being a present allow for a genuine connection and inspiration. So मैंने जो ये मेहनत किया था इस 10 लाइन्स को, जो मेरा थिंकिंग है मैंने इस वीडियो में एक्सप्रेस किया है अपने टीचिंग्स के थ्रू। एंड या 10 लाइन्स ये है। एंड नेक्स्ट 10 लाइन्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं और 10 जो वर्ड्स से जो लाइन बाय लाइन, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थीम्स को लेकर भी अगर इसी टाइम पे डिस्कस भी कर लेती हूँ। सो रसिंग, ये बहुत ज़्यादा केओटिक हो चुका है। सो रसिंग इज़ेंट हेल्पफुल इसके लिए। फिर सेकंड क्या है कि ऑब्जर्विंग विथ केयर, तो हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए केयर से। थर्ड के लिए होगा कि वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन, सर्चिंग फॉर पेशेंस, calm love, noticing small details, understanding love, taking a chance, learning a lesson, and true expression. So ये सब नोट डाउन कर लोगे तो इजीली ये माइंड में रहेगा। एंड या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम।